तो आज के लेक्चर में देखते हैं रेंज कैसे निकालना है रैशनल फंक्शंस का। रैशनल फंक्शन क्या होता है, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। पहला स्टेप है इसका डोमेन हमको निकालना है। तो डोमेन के लिए क्या कंस्ट्रेंट होती है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी ज़ीरो। डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक का एनालिसिस कैसे करते हैं, पहले तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का टर्म है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये यू शेप पैराबोला है, या तो ये ऐसा होगा या तो इस तरीके का, या तो तीसरा तरीका है ये। तीन टाइप के यू शेप पैराबोला हो सकते हैं। बिल्कुल एक्स एक्सिस को कट ना करें, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करे, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करे, ठीक है। तो ये केस के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। इस केस के लिए क्या होता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, और इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो हमको बस ये देखना है कि नीचे वाला जो टर्म है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। इसका डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac 4 - 12 विच इज़ -8। तो नेगेटिव है, मतलब ये वाला केस है। इसका मतलब ये जो नीचे का पॉलिनोमियल है किसी भी x के वैल्यू के लिए कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा, मतलब उसके रूट्स है ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव है। इट्स ऑलवेज अबव x एक्सिस, तो उसके जो वैल्यूज़ है वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सो बिकॉज डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, x का कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो। x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, x कैन टेक एनी रियल वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² × y + 2x × y + 3y = x² + 14x + 9। तो x² × y - 1 + x × 2y - 14 + 3y - 9 = 0, ये आ जाएगा। अभी हमने बोला कि x कैन बिलोंग टू एनी रियल नंबर, x कैन टेक एनी रियल वैल्यू। तो इसके रूट्स हमेशा क्या है, इसके रूट्स हमेशा रियल रखने हैं हमको, इसके रूट्स हमेशा रियल है। तो अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, उसका डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन निकालो, 2 का स्क्वायर होगा मतलब 4 आएगा, y - 7 द होल स्क्वायर -4 y - 1, 3 कॉमन निकाल दो, y - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डिवाइड बाय 4 कर दो तो y - 7 द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू y - 1 y - 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y² - 14y + 49 -3 y² - 4y + 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा y² - 14y + 49 -3y² + 12y - 9 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो -2y² - 2y + 40 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। -2 से डिवाइड कर दो, ये टर्म्स आ जाएंगे। तो y², अभी इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, y + 5 y - 4। हमने जब -2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आएगा -20, और माइनस नेगेटिव टर्म से डिवाइड किया है इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा लेस देन और इक्वल टू। तो y + 5 y - 4 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। कब होता है ये प्रोडक्ट नेगेटिव लेस देन और इक्वल टू 0, व्हेन y लाइज बिटवीन -5 and 4। तो y बिलोंग्स टू -5, 4। y का ये रेंज है, या इस फंक्शन का जो रेंज है दैट इज़ -5 to 4। अब देखते हैं सेशन एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 6। f of x is equal to x² - 2 / x² - 3। इसका हमको रेंज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y is equal to x² - 2 / x² - 3 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y² - 3y is equal to x² - 2। x² का इफेक्टिव टर्म क्या है, y - 1। ये टर्म हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और 3y को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3y - 2
यहाँ से एक्स स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो, 3y-2 अपॉन y-1। तो x का वैल्यू क्या होगा, x इज स्क्वायर रूट ऑफ 3y-2 अपॉन y-1। अब अगेन इसका जो डोमेन है, इस फंक्शन का डोमेन वो क्या है कि एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 3 या x शुड नॉट बी इक्वल टू ±√3। और हमको इसका रेंज निकालना है, ठीक है। अच्छा पहले तो इसका डोमेन लिख देते हैं। डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर्स अलाउड है बट √3 और -√3 अलाउड नहीं है। ये इसका डोमेन। और इसके रेंज पे आते हैं। रेंज में देखो क्या होगा, x वेल डिफाइन होने के लिए, x रियल नंबर ले रहा है ना सारे, तो x को रियल क्वांटिटी रखने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप क्या कंडीशन लगाओगे, 3y-2 अपॉन y-1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दो तो y-2/3 y-1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कब होता है दो लीनियर टर्म्स का रेशियो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जब हम लोग यहाँ पे y का एक्सिस ड्रॉ करें, यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 1। ये रेशियो कब पॉजिटिव आएगा, व्हेन y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड y इज़ लेस देन और इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y इज़ लेस देन और इक्वल टू 2/3, ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो अल्टीमेटली इसका रेंज क्या लिख सकते हैं, लेस देन मतलब कितना लेस देन, -∞ तक, ग्रेटर मतलब कितना ग्रेटर जा सकते हो, इन्फिनिटी तक। तो इसका जो रेंज है वो है -∞ से लेकर 2/3 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। नेक्स्ट सेशन एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 7। तो y इज इक्वल टू x² + 2x + 3/x। इसका डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर्स अलाउड है बट x का वैल्यू आप 0 नहीं पुट कर सकते, दिस इज इट्स डोमेन। अब आते हैं रेंज पे, तो y(x) इज इक्वल टू x² + 2x + 3, 0 इज इक्वल टू x² + x इंटू 2 - y + 3। देखो x रियल नंबर सारे ले रहा है, तो x को इस क्वाड्रेटिक में रियल रखने के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 - 4y + y² - 12 should be greater than or equal to 0. y² - 4y - 8 should be greater than or equal to 0. परफेक्ट स्क्वायर लगाएंगे इसको, y² - 4y + 4 - 12 should be greater than or equal to 0. y - 2 the whole square should be greater than or equal to 12. एंड यहाँ से दो कंडीशंस आएंगी, y - 2 should be greater than or equal to √12, y - 2 should be less than or equal to -√12। तो इन्हीं दोनों कंडीशंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y - 2 should be greater than or equal to √12 क्या लिख सकते हैं, 2√3। एंड यहाँ पे y - 2 is less than or equal to -2√3। तो यहाँ से y is greater than or equal to 2 + 2√3 एंड y is less than or equal to 2 - 2√3। मतलब अगर आप y की रियल नंबर लाइन ड्रॉ करो y के वैल्यूज़ की, तो 2 + 2√3 से ग्रेटर होना चाहिए एंड 2 - 2√3 से लेस होना चाहिए। मतलब ये सारे वैल्यूज़ अलाउड है। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऑल रियल नंबर्स माइनस ये बीच के इंटरवल को आप क्या लिख सकते हो, 2 - 2√3 से लेकर 2 + 2√3। रियल नंबर्स में से ये वाली इंटरवल हटा दो तो बाकी के वैल्यूज़ अलाउड है। सो दिस इज़ y का रेंज।